इस वक्त रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल और राज्य सरकार के तरफ से ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है। जी हां, ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले 16 दिनों से जो आंदोलन रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहा है, जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्थानों में हुई परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर के, इस पूरे मुद्दे पर छात्रों ने पहले जहां अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखा था, तो आज बारी है सरकार अपने पक्ष को छात्रों के बीच में रख रही है। यानी कि जो उनके डिमांड्स थे उस पर सरकार ने क्या फैसला लिया है वो इस वक्त यहाँ पर बाकायदा स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है और इस बैठक से ही निकल करके आएगा कि कल का जो विधानसभा मार्च कॉल किया गया है वो मार्च होगा या फिर सरकार के द्वारा मांगे माने जाने पर उस मार्च को स्थगित कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये जो आज की ये बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। कुछ छात्र नेता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि पीटर हुआ। रवि पीटर, ये बताइए कि कितना क्रूशियल इस मीटिंग्स को आप मान रहे हैं? देखिए, अभी तो लगता है कि इसे कुशल होना चाहिए। काफ़ी दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं और कभी भूख हड़ताल पर भी हैं लोग हैं। अब जो छात्रों के जो हम लोग का 3 मांग है, पहला है कि रद्द, जांच और रिफॉर्म। रद्द जो 14वीं जेपीएससी जो परीक्षा हुआ उसका रद्द का है और सीजीएल और एसएससी से जो भी जिसमें है सम्मिलितता पाई गई है उसको रद्द करने की मांग। और जांच की बात है ईडी और सीबीआई का। अब सरकार बोलती है कि मुझे ईडी और सीबीआई पर विश्वास नहीं है और छात्रों को हम लोग का सीआईडी पर विश्वास नहीं है। और रिफॉर्म में बहुत सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि इसे मतलब जेपीएससी जेएससी में ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो व्यक्ति राजनीतिक से बिलोंग नहीं करता हो, जिसकी स्वच्छ छवि हो, भ्रष्टाचार से नहीं हो, और एक कमेटी बनाया जाए जैसे कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी है उसी अनुसार से झारखंड परीक्षा जांच एजेंसी का गठन किया जाए और उसमें रिटायरमेंट आईएएस और जो रिटायरमेंट न्यायाधीश है उनको रखा जाए। हाँ, और 90 दिन के फास्ट ट्रैक के कोर्ट के अनुसार में मतलब इसको जो है समस्या को निदान किया जाए। बिल्कुल, लेकिन ये बताइए कि अगर सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं पर अगर बात फंस जाती है तब क्या होगा? बिल्कुल, वो बस फंसना जायज़ है, लाजमी भी है, क्योंकि जैसे ही सीबीआई या ईडी, क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूँ इसका तथ्य देखिए और वो सरकार का लॉजिक भी देखिए और हम स्टूडेंट का भी लॉजिक है। क्योंकि पहली जेपीएससी दूसरी जेपीएससी लेकर के लगभग 18 जेपीएससी द्वारा ली गई 18 परीक्षाओं का सीबीआई जांच 2010 से चल रहा है और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। वो कोई अंतिम रिपोर्ट भी नहीं पेश किया जा रहा है। उन लोग को मैनेज कर लिया गया है। सीबीआई यहाँ पर मैनेज है। एक भी परीक्षा रद्द नहीं हुआ आज तक। तो और 18 जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाओं का 2010 से सर, तो 16 साल से जांच हो रही है, तो ये कोई नतीजा नहीं होता है। दूसरा चीज यही हवाला देकर सरकार कह रही है कि सीबीआई को देंगे तो हम अपना क्या बोलते हैं फांसी नहीं न लटक लेंगे, जैसे ही फंसा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अपना जान बचा कर कोई भी मंत्री हो तो नेचुरल है। यदि आपके प्रति सीबीआई लेकर के अच्छे एक्सपीरियंस छात्र ना जेपीएससी को लेकर के है और ना इधर सरकार को। बिल्कुल, मैं अपना बता दे रहा हूँ कि लगातार 6-7 जेपीएससी का मेंस लिखा इंटरव्यू दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2016 में मेरा अनशन भी तुड़ाए थे। तो मैं एक अनुभव के साथ कह रहा हूँ, ये अनशन का कार्यक्रम भी मैं नहीं शुरू किया है। सफी इमाम मेरा नाम हुआ। क्या होगा आगे, क्या होगा ये बताइए? ये आगे हम लोगों का संघर्ष जारी रहना चाहिए, लेकिन कल जो है जो अनहोनी होने वाला है, मैं उससे भी झारखंड के छात्रों को आगाह कर देना चाहता हूं कि कल जो है दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर में हुआ था 20 जुलाई को घटना, कल वैसा ही होने वाला है। क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व को आज ही बुला लिया गया है हजारों की संख्या में। बिल्कुल, सामाजिक तत्व घुस चुके हैं और अलग ड्रेस में रहेंगे और सभी को ड्रेस पहनाया जाएगा अलग अलग तरीका से। तो मैं छात्रों को कह रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और उनको और आप सचेत रहिए, क्योंकि रद्द कराना भी जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि रात में हम लोगों मंत्री को बुलाया गया था तो वो चाह रही है रद्द करने के लिए। 4-5 एग्जाम जो है ना तत्काल रद्द करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार फिर से। ये देखिए, ये रांची के स्टेट गेस्ट हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बाकायदा जो रांची के डीसी है वो खुद भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। साथ ही साथ एसडीओ और तमाम प्रशासन पदाधिकारी है जो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबकी नजरें टिकी हुई है इस बात पर कि इस बैठक से क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन इतना जरूर है कि बैठक जैसा कि छात्र जो सीनियर जो हम कह सकते हैं कि छात्र हैं वो उनका ये साफ कहना है कि अगर कल का विधानसभा मार्च कॉल होता है तो ऐसी स्थिति में कुछ हिंसा भी हो सकती है, क्योंकि असामाजिक तत्वों का छात्रों के ही नेताओं का कहना है कि उनकी एंट्री हो चुकी है और यही वजह है कि वो छात्र भी चाहते हैं कि आज की बैठक से कुछ ठोस निकल करके आए। कैमरा पर्सन राकेश तिवारी के साथ मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची। पिछले कई दिनों से यहाँ पर रांची के